नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पल दो पल और मैं हूँ कोमल। आज है 1 तारीख और आज का है मंडे और 4 तारीख की दिवाली है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं इन एडवांस। आप में से कई लोग होंगे जो अपनी फैमिली के पास जाकर उनके साथ दिवाली मनाना चाहते होंगे, अपने अपने गांव जाकर। आज हमें भी गांव जाना है। आज हमारी रात में 9 बजे की ट्रेन है। दोपहर के 1 बज रहे हैं। अभी बच्चों को मैं नहला के तैयार कर दूंगी। मेरा अभी पैकिंग भी नहीं हुई है मेरी। इसके अलावा मेरा रात का मतलब डिनर भी और टिफ़िन भी लेकर जाना है मुझे। दोपहर का भी लंच अभी तैयार नहीं हुआ है। आज सुबह मैंने उससे बस ब्रेकफास्ट बना लिया था, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को टिफ़िन लेकर जाना ही नहीं था, क्योंकि उनके ऑफिस में कुछ टीम लंच होने वाला है। तो आज उन्होंने मना कर दिया था, तो मैंने बस ब्रेकफास्ट तैयार करके हमने खा लिया और मैंने अभी बाकी के काम ख़त्म कर लिए हैं। अब मैं बनाऊंगी अपना लंच, और लंच में ही मैं आज डिनर भी ज़्यादा मतलब वही डिनर भी करके पैक उसी में कर दूँ काम। मैं मतलब शॉर्टकट करने वाली हूँ आज। तो अब मेरी पैकिंग भी नहीं हुई है, पैकिंग भी करूँगी साथ ही साथ आपके साथ, आप भी देखिएगा। और अगर कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बच्चों को तैयार कर रही हूँ इस वक्त। मैंने काव्यान को भी नहला दिया है, स्वरित खुद नहा लेता है। इतना है कि वो ठीक से तैयार नहीं हो पाता, इसलिए मैं तैयार दोनों को एक साथ ही करती हूँ। और आज दोनों बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे मेरे, क्योंकि आज हमें गाँव जाना था। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी 9 बजे की ट्रेन है रात में। तो मेरे बेटे को बहुत सारे उसने क्वेश्चंस कर लिए थे मुझसे कि मम्मा, हमें कितने बजे गाँव जाना है? तुमने मामा को फ़ोन करके बता दिया है, नानी को बताया है, और तुमने सभी को, मेरे दोस्तों को बता दिया कि आज हम आने वाले हैं, हम आज निकलने वाले हैं। और जैसे हम बड़ों का होता है ना कि हम सबको फ़ोन करके बताते हैं आज ट्रेन इतने बजे की है, हम वहाँ इतने बजे पहुँच जाएंगे, या ये सब जो भी डिटेल बताना होता है। तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वही मुझे सारी बातें पूछ रहा था कि कितने बजे निकलेंगे, ये वो सारा सारा सारा। बड़ा एक्साइटेड था वो। थोड़ी थोड़ी देर में मेरे पास आके बात कर रहा था कि चलो ना मम्मा, कितना टाइम लगेगा, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हमें पैकिंग भी करनी है। तो मैंने कहा चल तो ठीक है बेटा, मैं करते हैं। और यहाँ मैं अभी काव्यान को तैयार कर रही हूँ। स्वरित तैयार हो चुका है। उसका मन नहीं हो रहा था ये कपड़े पहनने का। उसका पहले तो वो कह रहा था कि अच्छे अच्छे सॉफ्ट कपड़े, पर उसके बाद थोड़ी देर में उसने बहुत चिड़चिड़ापन चालू कर दिया था कि ये कपड़े मुझे पसंद नहीं है, ये नहीं पहनना है, ये नहीं करूँगा थोड़ी देर में। क्योंकि वो भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि जल्दी तैयार हो जाए और जल्दी जल्दी हम निकल जाए। तो फ्रेंड्स, अभी बच्चे तैयार हो चुके हैं। अभी बच्चों को मैं लंच बनाकर खिलाऊंगी। मेरा लंच अभी तैयार नहीं हुआ है, उन्हें भी भूख लग रही है और मुझे भी भूख लग रही है, और मुझे भी तैयार होना है। उसके बाद मुझे पैकिंग भी करनी है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में लंच बनाऊंगी अभी। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। पर आप देख रहे हैं, काव्यान मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। वो कह रहा है मम्मा मुझे गोदी ले लो, मुझे नींद आ रही है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बुखार आ रहा है, सिर पे हाथ रख रख के बता रहा है। मैंने कहा बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, मेरा काम खत्म होने दे, उसके बाद मैं तुम्हें ले लेती हूँ। पर वो मान ही नहीं रहा था।
तो आप देख रहे हैं मैंने तड़का लगा दिया है और उसमें सब्जियां मिक्स कर दी है। अब वो धीरे धीरे बनती रहेगी और एक तरफ मैं अपनी रोटियां भी तैयार कर लूँगी, जो लंच की भी होगी और उसी में टिफ़िन भी पैक होगा और उसी में डिनर भी होगा, सब कुछ उसी में होगा। हेलो फ्रेंड्स, अब मैंने खाना बना दिया है। अभी आखिर की रोटी बन रही है। रोटी क्या, मैंने सारे ही पराठे बना दिए। अभी इसे फॉइल में करके रख दूँगी, इसे पैक करके। और मैं अभी शाम के टिफ़िन के लिए भी अभी ही बना के रख दिया है, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है ना कि शाम के लिए मैं अलग से डिनर पैक करूँ अलग से बना के। तो मैंने सारा खाना अभी बना लिया है। मैंने बच्चों को भी खिला दिया है। आज मेरा छोटा बेटा बहुत तंग कर रहा है, वो खाना ही नहीं खाना चाह रहा है। अभी वो भूखा है, मेरा बड़ा बेटा खा लेता है खाना, तो खा रहा है। और मैं भी अभी खाना बनाकर अपना मैं पहले खा लूँगी और उसके बाद पैकिंग करूँगी। मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है बनकर। और मैं पराठों पे कभी घी नहीं लगाती, मैं बस तेल से ही सेकती हूँ पराठे, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छे लगते, बच्चों को भी नहीं पसंद है घी के पराठे, मैं भी नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने दोपहर के सारे काम ख़त्म कर लिए हैं और मैं लगी हूँ अपनी पैकिंग करने में। अब पैकिंग करना भी तो इतना बड़ा काम हो जाता है ना कि समझ ही नहीं आता है। अब इतने सालों बाद जा रहे हैं हम अपने घर पे, तो ऐसा लगता है मैं ये भी अपने साथ रख लूँ, वो भी रख लूँ, कहीं कम ना पड़ जाए कपड़े। और साथ ही साथ बच्चों के भी इतने सारे कपड़े हो जाते हैं जब 2 तरह का मौसम होता है। अब थोड़ा-थोड़ा ठंडा भी हो गया है मौसम और ऐसा लगता है कि हम साथ जा रहे हैं, तो कहीं कुछ कपड़े कम ना पड़ जाए, तो हम 2-4 कपड़े एक्स्ट्रा ही रख लेते हैं कि चलो बच्चे हैं साथ में, कभी ठंड ज़्यादा हो रही हो और हम सोचे कि नहीं वहाँ ठंड तो है ही नहीं, तो हम कम ही ले जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो 1-2 एक्स्ट्रा ही रख लेती हूँ कपड़े। और आज हम लोग को जाना है, तो मेरे बेटे का फ्रेंड भी आया था मिलने के लिए कि स्वरित कब आएगा, हम कब खेलेंगे, इसके बाद हम मिलेंगे, ये सब मतलब उन लोगों की बातें चल रही थी। और छोटा बेटा ऐसे ही बैग पे लटक के ना यहाँ वहाँ चक्करे लगा रहा है, आप देख पा रहे होंगे, तो उसे करने में बड़ा मज़ा आता है ये सब। ये है 2 तारीख और आज का है ट्यूसडे। और आपको मैंने बताया था कि मेरी 1 तारीख की ट्रेन थी। टिकट एक्चुअली हमारी कंफर्म हुई नहीं, तो मैंने 1 तारीख में अपनी पैकिंग भी कर ली थी और मैं अपना टिफ़िन पैक करने जा रही थी, तो उसी टाइम पता चला था तकरीबन 6 बजे कि हमारी टिकट ही कंफर्म नहीं हुई। तो फिर मेरा बहुत मूड ख़राब हो गया, तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया सब कुछ और जाके सो गई बेड पर। मैंने कहा सारे दिन इतना काम किया, इतनी जल्दी जल्दी एक्साइटेड होकर के अब हमें जाना है, और मैंने सारा काम भी कर लिया है, तैयारी हो गई है मेरी, लेकिन क्या करें टिकट ही कंफर्म नहीं थी। अब मुझे लग रहा था कि कैंसिल ही हो गया। तो फिर इसके बाद भी टिकट तो मिलने से रही कि इतने जल्दी तो तत्काल में भी टिकट हो नहीं रहे हैं आजकल। तो इन्होंने फिर बस की भी टिकट चेक की, तो बस में भी अवेलेबल नहीं था। तो फिर प्लान बना कि चलो अब अपनी गाड़ी ले चलते हैं, पर इतने लंबे सफ़र के लिए ड्राइविंग करेगा कौन? क्योंकि इतना लंबा सफ़र कभी इन्होंने तय किया नहीं खुद से ड्राइविंग करके। थोड़ा-सा 1-2 घंटे की बात है अपने लोकल में, तो वो चला लेते हैं, लेकिन लंबे सफ़र में इन्हें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर इन्होंने ड्राइवर अरेंज कर लिया और उसे हमने अगले दिन मतलब 2 तारीख की मॉर्निंग का 8:30 का टाइम दे दिया था। फिर भी हमने 10-15 मिनट उसे लेट करा दिया था। और यहाँ पर मेरी पैकिंग ख़त्म हो चुकी है और मैंने 1-2 कपड़े एक्स्ट्रा मेरे बच्चों के साथ में रख लिए, क्योंकि मतलब अपने पास में बड़ी-बड़ी बैग्स तो डिक्की में आ जाती है, तो ये 1-2 ड्रेस मैंने एक्स्ट्रा अपने साथ रख लिए है। अब मेरी पैकिंग भी हो गई है, मैं तैयार भी हो चुकी हूँ। और लास्ट में होता है ना कि अपने घर को चेक करना कि आपका गैस बंद है कि नहीं, मेन स्विच ऑफ है कि नहीं, उसके बाद डोर लॉक हुआ है कि नहीं। ये बाहर खड़े होकर लॉक लगाने की वेट कर रहे थे, अब हमने लॉक लगा दिया है और अब हम चलते हैं। तो यहाँ पर काव्यान इतना एक्साइटेड था कि वो कह रहा है मैं कभी यहाँ बैठूंगा, मैं वहाँ बैठूंगा, मम्मा तुम इस तरफ आ जाना। और स्वरित भी बहुत खुश हो रहा था कि चलो अब तो और मज़े आएंगे अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। तो
तो पर ये था कि हाँ, थोड़ा-सा ट्रेन में जाते तो और ज़्यादा मज़े करते हुए जाते, काफ़ी टाइम हो गया था ना ट्रेन में गए हुए हमें भी। तो मुझे तो ये गाड़ी से ज़्यादा ट्रेन का ही सफ़र अच्छा लगता है। पर चलो कोई नहीं, हम इसमें भी सफ़र कर लेंगे और एन्जॉय करते हुए जाएँगे, और भी मज़े आएँगे हमें भी। और आप भी देखिए, हमारे साथ एन्जॉय कीजिए। ओके, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। हेलो बोल दो जल्दी से, हेलो। हेलो बोल दो जल्दी। क्यों गुस्सा होते हो? नहीं। गुड मॉर्निंग। तो धीरे धीरे अब हमारा सफ़र चालू हो रहा है। हम अपने गेट के बाहर निकल गए, सोसाइटी के गेट के बाहर। यहाँ पर मैंने गार्ड भैया को आवाज़ लगाते हुए कहा कि हैप्पी दिवाली भैया, ध्यान रखिएगा, हम भी अपने गांव जा रहे हैं। और बाय बाय करके हम निकल गए आगे। इस टाइम पर मॉर्निंग के 10 या 10:30 हुए हैं, और हमें तेज़ भूख भी लग रही थी, क्योंकि हम घर से खाकर भी नहीं निकल पाए, क्योंकि बहुत लेट हो गया था हमें तैयार होते होते ही। हम सिर्फ चाय पीकर ही निकले थे, और बच्चों ने तो दूध भी नहीं पिया था। और बच्चों को भी अभी गाड़ी में बैठे बैठे नींद आ रही थी ना, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे वो दोनों। उन्हें जल्दी नहा के तैयार भी करना था, तो मैंने जल्दी उठा दिया था उन्हें। अब बच्चे सोने को भी आ रहे थे ना, इसलिए फिर मैंने कहा चलो पहले ब्रेकफास्ट के लिए कहीं रुक जाते हैं, और उसके बाद बच्चे सो जाएंगे खाकर। अभी हम यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। काव्यान का मन नहीं कर रहा था थोड़ा बहुत, वो उसने एक वो ले लिया था पकौड़ा। स्वरित भी इतना ऑयली खाता नहीं है कभी, तो वो भी बहुत कम ही खा रहा था, और हमें जैसे चाहिए था वैसा ब्रेकफास्ट मिला नहीं एक्चुअली। हमने बस थोड़ा बहुत खा लिया और यहाँ से निकल गए तुरंत ही। ब्रेकफास्ट के बाद स्वरित और काव्यान सो गए, और मैंने भी 1-2 झपकी ले ली थी। सफ़र काफ़ी लंबा था, तो अब समझ ही नहीं आ रहा था बैठूँ, सोऊँ, मैं क्या करूँ। बस थोड़ा बहुत मैंने अपने 1-2 शूट किए, और आगे बढ़ते गए हम लोग। अब दोपहर का टाइम होने लगा था, और हमें भूख भी लग रही थी, तो हम एक अच्छा सा ढाबा देखकर रुक गए थे लंच के लिए। ढाबा एक्चुअली बहुत क्लीन था, साफ़ सुथरा था, और देख के लग रहा था कि खाना भी अच्छा होगा, और एक्चुअली वही हुआ कि खाना भी अच्छा टेस्टी मिला यहाँ पर। तो यहाँ पर काव्यान बैठ गया अपनी चेयर पे मोबाइल लेकर, और स्वरित कह रहा है कि नहीं यहाँ नहीं बैठेंगे, वहाँ बैठेंगे। लेकिन आखिर में हमने थोड़ी सी जगह चेंज कर ली थी, हम दूसरे टेबल पर जाके बैठ गए थे। अब यहाँ पर हमारा खाना आ गया है। हमने पनीर की भुर्जी, दाल तड़का, रोटी और पापड़ और छाछ भी मंगा लिया था। खाना अच्छा था, टेस्टी था खाना भी। और स्वरित तो थोड़ा सा धीरे धीरे खाता है, तो हम उसे कह रहे थे कि जल्दी खा लो बेटा, जल्दी निकलते हैं हम यहाँ से। टाइम से निकलेंगे तो वहाँ पर भी पहुँचने में थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें और लंबा जाना था।
पर अब शाम हो गई है और हम यहाँ पर रुक गए थे चाय पीने के लिए। जो भी ड्राइविंग करता है और लंबा सफ़र हो तो उन्हें थोड़ी-थोड़ी देर में तो चाय पीनी ही चाहिए ताकि झपकी ना आए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वरित और काव्यान कैसे सोए हैं बेचारे थोड़ी सी जगह में एडजस्ट करके। और अब हम यहाँ से चाय पीकर आगे निकलते हैं। तो सफ़र कर के अभी रात के 8 बज गए हैं। आप देख सकते हैं पूरा मार्केट कितना अच्छा जगमगा रहा है। दिवाली का माहौल है, हर जगह भीड़ लग रही है, चहल-पहल है। सब लोग बहुत फ्री होके सब एन्जॉय कर रहे हैं। इस साल बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं। महाराष्ट्र क्या, हम तो नागपुर ही पहुँच गए और इस टाइम पे बहुत टाइम एक्चुअली हो गया था। रात के 1:30 या 2 बज रहे थे इस टाइम पे। हमें नागपुर पहुँचते-पहुँचते इतना ही टाइम हो गया था। और नागपुर से भी 1.5 घंटे लगते हैं मुझे मेरे ससुराल पहुँचने में। और नागपुर में पहुँचते ही इतने खुश हो गए थे हम लोग कि चलो अब हम अपने एरिया में आ गए, अब तो थोड़ी देर में ही अपने घर भी पहुँच जाएंगे और वहाँ पर आराम करेंगे। तो सब लोग हमारा वेट कर के सब सो गए थे घर पे जब हम पहुँचे थे। तो हम अभी घर पहुँचे हैं। रात के 3:30 हो रहे हैं और इस टाइम पे कोई भी जगा हुआ नहीं है, सब सो रहे हैं ना। तो ऊपर भी घर है, आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, और नीचे भी घर है। चलो अब हम भी सोते हैं, आराम करेंगे। मिलते हैं कल आपसे। बाय बाय, गुड नाइट।